गुरु चरणों में नमन पूर्वक तिङन्त प्रकरण के भाग 2 में आज के व्याख्यान में हम भ्वादिगण की पा धातु के लिट लकार का अध्ययन करेंगे। पा धातु में लिट लकार में रूप बनता है पपौ, पपतुः, पपुः, पपित, पपाथ। यह 2 रूप बनेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में पपिथ, पपाथ। द्विवचन में पपथुः, पप, पपौ, पपिव, पपिम। प्रथम पुरुष एक वचन के रूप पपौ की सिद्धि प्रक्रिया में सर्वप्रथम पा धातु भुवादयो धातवः से यहाँ पा की धातु संज्ञा होगी और पा धातु पा पाने से पीने के अर्थ में विद्यमान सकर्मक धातु है, यह हम जान चुके हैं। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः सूत्र से कर्ता अर्थ में 10 लकारों की प्राप्ति, किंतु विवक्षा हमें लिट लकार की है। परोक्ष भूतकाल की विवक्षा है, अतः परोक्षे लिट से धातु से लिट लकार आया। लिट में अनुबंधों का लोप तिप्त झी आदि से प्रथम पुरुष एक वचन का तिप्त झी आदि से 18 लादेश की प्राप्ति होगी। प्रथम 9 की परस्मयी पद संज्ञा आदि करके और प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय आया। तिप की लिट च सूत्र से आर धातुक संज्ञा है। यह हम भू के प्रसंग में जान चुके हैं कि लिट च सूत्र से यहाँ तिप आर्ध धातु संज्ञक है। इसके बाद तिप के स्थान पर णल आदेश करने के लिए एक दूसरा सूत्र प्रवृत्त होगा। परस्मयी पदानाम णल अतुस उस थल अथुस स णल वमाह। यहाँ तिप के स्थान पर णल आदेश हो जाएगा। णल के णकार की चुटु सूत्र से तथा लकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा और अ शेष बचेगा। अब इसके बाद एक सूत्र प्रवृत्त होता है आत औ णलः। यह सूत्र णल को औ आदेश करता है। णल का अ यहाँ पर है, तो इस अ को औ आदेश करने के लिए सूत्र प्रवृत्त हुआ आत औ णलः। इस सूत्र का अर्थ है कि आकारांत धातु से परे णल के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। यहाँ पा प्लस अ की स्थिति में धातु आकारांत है, पा धातु आकारांत है, उससे परे णल है। अ जो है वो णल के अनुबंधों का लोप करने के बाद बचा है, शेष बचा है, अतः आकारांत धातु के बाद णल परे है, अतः णल को औ आदेश होकर पा औ यह स्थिति बनी। अब लिटि धातोर अनभ्यासस्य सूत्र से लिट अपरे रहते अनभ्यास धातु के प्रथम एक आच अंश को द्वित हो गया, पा औ स्थिति हुई। अब पूर्वोभ्यास सूत्र से 2 बार कहे गए पा में प्रथम की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी और ह्रस्व सूत्र से अभ्यास के अर्थात प्रथम पा के अच के स्थान पर ह्रस्व आदेश करके प पा औ यह स्थिति हुई। वृद्धि रेचि से आ और औ की वृद्धि में वृद्धि रूप एक आदेश करके पपौ रूप सिद्ध हुआ। प्रथम पुरुष द्विवचन में पपतुः रूप बनता है, जिसमें पूरी प्रक्रिया पूर्ववत करके पा लिट के अनुबंधों का लोप ल और लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस् प्रत्यय आया। परस्मयी पदानाम णलतुसुस थलथुस णल्वमाह सूत्र से तस् को क्रमशः अतुस आदेश होता है।
अतुस के सकार की इत संज्ञा की प्राप्ति होगी, किंतु न विभक्त उतुस्माह उसका निषेध कर देगा। फिर द्वित्व कार्य होगा, द्वित्व होकर के पा पा अतुस यह स्थिति हुई, और पुनः ह्रस्व से अभ्यास के आ को ह्रस्व करके प पा अतुस स्थिति हुई। अब यहाँ एक अन्य सूत्र आएगा, असंयोगाल लिट कित सूत्र। असंयोगाल लिट कित सूत्र का अर्थ है कि असंयोग से परे अपित लिट कित हो। अपित लिट का क्या तात्पर्य है, यहाँ ध्यान देना है कि लिट में परस्मैय पद प्रत्ययों के स्थान पर णल अतुस उस आदि आदेश होते हैं। इनमें तिप सिप और मिप के स्थान पर होने वाले णल थल और णल 3 पित लिट, अतः ये कित नहीं होंगे। परस्मैय पद के शेष 6 और आत्मनेय पद के 9 प्रत्यय प्रकृत सूत्र से कित हो जाएंगे, क्योंकि अपित को कहा है, अपित कहकर व्यवहार किया जा रहा है। तो जो अपित अर्थात जो पित नहीं है वे इस सूत्र से कित हो जाएंगे। तो अब इस सूत्र के आधार पर अतुस कित है, क्योंकि वह पित से भिन्न है। और लिट छ सूत्र से आर्ध धातुक भी है, अतः आर्ध धातुक कित परे रहते एक अन्य सूत्र प्रवृत्त हुआ, आतो लोप इति च। इस सूत्र के आधार पर अजादि आर्ध धातुक अतुस परे रहते पा के आ का लोप हो जाता है। आतो लोप इति च सूत्र को पुनः एक बार ध्यान से समझना होगा। इसके अनुसार अजादि आर्ध धातुक कित ङित परे हो अथवा अजादि आर्ध धातुक इत परे हो तो आ का लोप हो जाता है। तो असंयोगाल लिट कित सूत्र से अतुस्कित हो गया। लिट च सूत्र से इसकी आर्धातुक संज्ञा भी है तथा यह अजादि भी है, अतः इसके परे रहते पा धातु के आकार का लोप होकर के स्थिति बनती है पपतुः। यह पपतुः रूप मध्य पुरुष द्विवचन में सिद्ध होता है। अंत में सकार का रुत्य एवं विसर्ग हो गया है, यह स्पष्ट है। पपुः, पपुः की भी प्रक्रिया इसी के प्रकार है। झी, झी को यहाँ उस आदेश हो गया, द्वित्वकार करके पापा उस ह्रस्व से पपा उस किया गया। असंयोगाल लिट कित सूत्र से उस कित है, लिट च से उसकी आर्धातुक संज्ञा भी है, अतः आतो लोप इति च सूत्र से पा के आ का लोप हो गया। प प अतुस प प उत उस संयुक्त करने पे पपुस रुत्य एवं विसर्ग करके पपुः रूप सिद्ध हो गया। मध्यम पुरुष एक वचन में प्रक्रिया ध्यान देने योग्य है कि यहाँ 2 रूप बनते हैं, पपित एवं पपात। तो सर्वप्रथम पपित की प्रक्रिया हम जानें कि पा धातु में मध्यम पुरुष एक वचन में का प्रत्यय लकार के स्थान पर मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय सिप आया। परस्मैय पदानाम णलतुस् स्थल अथुस णल्वमाह सूत्र से सिप को थल आदेश किया गया। थल में भी अनुबंध का लोप करके थ शेष हुआ। लिट च सूत्र से थ की आर्धातुक संज्ञा है, अतः आर्धधातुक स्येड वलादेह सूत्र से वलादि आर्धधातुक थ को इडागम की प्राप्ति होती है। किंतु अब यहाँ इडागम का निषेध करने के लिए एक सूत्र प्रवृत्त होगा, एकाच उपदेशेनुदात्तात। इस सूत्र का अर्थ है कि उपदेश की अवस्था में जो धातु एक अच वाली है साथ ही अनुदात्त है, उससे परे आर्धधातुक प्रत्यय को इट का आगम नहीं होता। लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत एवं हलंत एकाच अनुदात्त धातुओं के विषय में निर्देश मिलता है। जिज्ञासु विद्यार्थियों को वहाँ से विस्तार से देख लेना चाहिए।
तो यहाँ पर पा धातु अनुदात्त है, अतः एकाच उपदेश्य अनुदात्तात सूत्र से उस यहाँ इडागम का निषेध हो गया। अब इसके बाद दूसरा एक सूत्र पुनः प्रवृत्त होगा। क्री श्री भ्री वृ स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि। इसका अर्थ है क्री श्री भ्री वृ स्तु द्रु श्रु और श्रु धातुओं से परे ही लिट को इट न हो, अन्य अनिट धातुओं से भी परे भी उसे इट का आगम हो जाए। तात्पर्य यह है कि क्री श्री भ्री आदि 8 धातुओं से परे लिट को इट का आगम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जितनी भी अनिट धातुएं हैं उनसे परे लिट को इट का आगम हो जाएगा। इस आधार पर जहाँ जहाँ इडागम का निषेध है वहाँ भी उपर्युक्त 8 को छोड़कर अन्यों में इडागम हो जाएगा। अब इस आधार पर यहाँ लिट में इडागम का विधान हो जाता है। किंतु एक अगला सूत्र पुनः प्रवृत्त हुआ। अचस्तास्वत् थल्यनिटो नित्यम। अचस्तास्वत् थल्यनिटो नित्यम। उपदेश में जो अजंत धातु है वह तास में नित्य अनिट हो तो उससे परे थल को इट का आगम नहीं होता। यहाँ पुनः इट का निषेध हो गया। अब दूसरा सूत्र प्रवृत्त हुआ। ऋतो भारद्वाजस्य। भरद्वाज ऋषि के मतानुसार तास में नित्य अनिट केवल ऋदंत धातु से परे ही थल को इट न हो, अन्यत्र इट हो जाए। तो यह भरद्वाज ऋषि का मत है, यह वैकल्पिक है। अतः यहाँ पर पा धातु के प्रसंग में थल में इट का आगम होगा भी और नहीं भी होगा। तो जिस दिशा में इट का आगम होगा वहाँ इडागम करके स्थिति बनी पा इट थ। इट ट की इत संज्ञा इट के पा ई थ स्थिति हुई। अब द्वित्वादि कार्य करके पा ई थ और ह्रस्व से अभ्यास संज्ञक प्रथम पा का को ह्रस्व करके पा ई थ स्थिति हुई। अब आर्धधातुक ईथ की आर्धधातुक संज्ञा भी है और कित भी है, अतः आर्तो लोप इति च सूत्र यहाँ प्रवृत्त हो जाएगा और पा के आ का लोप करके प ईथ स्थिति हुई। संयुक्त कर देने पर पपित रूप सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि सर्वप्रथम एकाच उपदेश्य अनुदात्तात सूत्र से इडागम का निषेध हुआ। क्री श्री भ्री इत्यादि सूत्र में पुनः इट का विधान हो गया और अचस्तास्वत् थल्यनिटो नित्यम से थल में पुनः निषेध हुआ इट का और ऋतो भारद्वाजस्य सूत्र से विकल्प से इडागम हो गया। तो चूँकि इडागम वैकल्पिक है तो इडागम होने की दशा में पपित रूप बनेगा और जब इडागम नहीं होगा, वैकल्पिक है इसलिए जब हम इडागम नहीं करेंगे तो पपाथ रूप बनेगा। इडागम जब इट नहीं हुआ तो इसलिए आतो लोप इति च सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा और आकार का लोप भी नहीं होगा, रूप बनेगा पपाथ। मध्यम पुरुष द्विवचन में पपथुः रूप पपतुः के समान, प्रथम पुरुष द्विवचन के समान ही सिद्ध होगा। यह प्रक्रिया उसी के समान, उसी का अनुसरण करते हुए इसे भी सिद्ध कर लेना चाहिए। उत्तम पुरुष क्षमा करें, प्रथम मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा पप, पा धातु लिट लकार और मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय आया थ और बहुवचन की विवक्षा में जब थ आया और परस्मयी पदानाम णल अतुसुस थल अथुस णल बमाह से थ
फ को अ आदेश, स्थिति हुई पा अ, द्वित्वकार पा अ, ह्रस्व करके प पा अ, उसकी आर्धातुक संज्ञा है और कित भी है, इसलिए आतो लोप इति च सूत्र से पा के आ का लोप करके प और संयुक्त कर देने पर प रूप बना। आ का लोप कर देंगे प हुआ और अ उसमें संयुक्त हो गया तो प यह रूप सिद्ध हुआ। उत्तम पुरुष एक वचन में पपौ रूप बनता है। मिप के स्थान पर णल आदेश हो जाएगा परस्मैपदी पदानाम इत्यादि सूत्र से। णल में भी अशेष, हम प्रथम णल को देख चुके हैं कि चुटू से ण की संज्ञा और हलंत्यम से ल की संज्ञा, ण अशेष बचा, द्वित्वादि कार्य करके और ह्रस्व की प्रवृत्ति करके प पा अ स्थिति हुई। आत औ णलः सूत्र से णल को औ आदेश कर देंगे तो स्थिति होगी प पा औ। फिर वृद्धि रेचि से वृद्धि रेखादेश करके यहाँ भी पपौ रूप सिद्ध हुआ। पपिव की सिद्धि में उत्तम पुरुष द्विवचन में वस, लकार के स्थान पर वस आया। वस के स्थान पर परस्मैपदी पदानाम आदि सूत्र से व आदेश, वस को व आदेश, और लिट च सूत्र से व आर्धधातुक है, वलादि भी है, अतः आर्धधातुक सिएड वलादेह सूत्र से वलादि आर्धधातुक व को इडागम की प्राप्ति। पा धातु के अनुदात्त होने से एकाच उपदेश अनुदात्तात सूत्र से इडागम का निषेध। पुनः क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु शुओ लिटि सूत्र से लिट में इट का विधान कर दिया जा रहा है, अतः पा इट व स्थिति हुई। अनुबंध का लोप करके पा ई व, फिर द्वित्वादि कार्य करके पा ई व, ह्रस्व करके प पा ई व और ई व की आर्धातुक संज्ञा और उसके कित होने के कारण आतो लोप इति च सूत्र से पा के आ का लोप होकर के प पिव यह रूप बन गया। उत्तम पुरुष बहुवचन में पपिव के समान ही पपिम रूप बनेगा। प्रक्रिया वस के स्थान पर मस आएगा और जिसे म आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से प्रक्रिया पपिव के समान ही जान लेनी चाहिए। तो ये पा धातु के लिट लकार की सिद्धि प्रक्रिया स्पष्ट की गई और उसमें प्रयुक्त विशेष सूत्रों का अर्थ भी समझ लिया गया। इस प्रकार लिट लकार, पा धातु के लिट लकार में बाध्य बाधक प्रक्रिया है। थल में विशेष रूप से इडागम के संदर्भ में जो प्रक्रिया हुई है उसको ध्यान से बार बार पढ़ने से यह अधिगत हो जाएगी। और अब सिद्धि प्रक्रिया में किसी भी सूत्र जो पूर्व में सूत्र प्रयुक्त हो चुके हैं उन सूत्रों का भी स्मरण रखना होगा। भू धातु में प्रयुक्त अनेक सूत्र पा धातु में भी प्रयुक्त हो रहे हैं, यह स्पष्ट है। इसलिए पूर्व के भी आप व्याख्यानों का श्रवण करें, उसको ध्यान से समझें और उसमें प्रयुक्त सूत्रों का बार बार अभ्यास करते रहने से वे स्मृति में बने रहेंगे और सिद्धि प्रक्रिया सुकर हो जाएगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद।